वेलकम टू मैथ क्लासेस। आज हम देखेंगे सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है जो कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग्स जो विच हाइट इज 7 मीटर फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर इन मीटर। ये बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचाई का एक बिल्डिंग है जिसके सामने एक टावर है, जिसके टावर के सिरे से बिल्डिंग की ऊंचाई गेंदी है, उस पर क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बन रहा है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। चलिए हम फिगर पहले देखते हैं। सबसे पहले हम देखें, ये फिगर हमारा हो गया। इसमें दो एंगल बन रहा है टॉप से, एक सिरे का और एक बॉटम का। सिरे का जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है और बॉटम का जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। और जो बेस एंगल है 50 डिग्री एंड 90 डिग्री का है। अब यहाँ इसको हम नाम रख दें, ए बी सी डी और ई। बी डी जो कि बिल्डिंग की ऊंचाई है, जिसकी ऊंचाई है आपके 7 मीटर, वो दिया गया है। और ए ई जो है, ए ई देखिए उसकी ऊंचाई है x मीटर। चूंकि डी बी जो है, ये देख रहे हैं कि जो डी बी ई सी ई आयत है, इसलिए 7 मीटर इधर है तो 7 मीटर इधर भी होगा, क्योंकि फार्मूला होता है कि आयत के सामने सामने की ऊंचाई बराबर होती है। 7 मीटर ये भी हो गया। तो ए से सी की ऊंचाई कुल कितनी होगी, तो x प्लस 7, यानी हम दोनों को जोड़ देंगे, ये ऊंचाई होगी। अब चलिए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में हम देखेंगे tan 60 बराबर लंब हमारा हो गया ए सी अपान आधार बी सी। ए सी की लंबाई होगी x प्लस 7 अपान बी सी जो हो गया वो बी सी नहीं मालूम है, वैसे ही रखने देंगे। तो हो जाएगा tan 60 का मान होता है √3 इक्वल टू x प्लस 7 अपान बी सी। ये हमारा इक्वेशन नंबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसलिए बी सी इक्वल टू x प्लस 7 अपान √3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा हम एक ट्रायंगल लेंगे यहाँ पर डी ई और ए। ये ट्रायंगल में जिसमें 45 डिग्री का है tan, तो इस ट्रायंगल को हम लें tan ए डी ई में tan 45 बराबर tan 45 डिग्री और लंब उसका हो जा रहा है ए ई यानी x। ये हमारा जो लंब है x हो गया और आधार हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा आधार हो गया यानी d। तो अब tan 45 का वैल्यू हम जानते हैं 1 होता है और x जो है वो ए की लंबाई है, बी सी हो गया। अब यहाँ देखिए बटा डी ई ना लिख करके हमने बी सी लिख दिया, क्योंकि अब देखिए ध्यान में बी सी डी ई एक आयत है, तो बी सी इक्वल टू डी ई हो जाएगा, जो कि प्रश्न में यहाँ पर लिखा भी गया है डी इक्वल टू बी सी। तो डी ई की जगह पर हमने बी सी डाल दिया, इसलिए बी सी बराबर हमारा हो जाएगा x। ये समीकरण नंबर 2। अब इस x का वैल्यू हम बी सी की जगह पर भर देंगे समीकरण 1 में, यानी हमारा हो जाएगा x इक्वल टू बी सी की जगह पर x हो गया x प्लस 7 अपान √3, या क्रॉस मल्टीप्लाई करें √3x इक्वल टू x प्लस 7, या इस ब्रैकेट को खोलें √3x माइनस ये पक्षांतर हो गया x, तो माइनस x इक्वल टू 7। दोनों में हम इन दोनों पद से x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन जैसे ही लेंगे √3 माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 7, इसलिए x बराबर 7 अपान √3 माइनस 1 ही हो जाएगा। ये हमारा हो गया x का वैल्यू में निकल गया। लेकिन हमें तो निकालना है टावर का वैल्यू, तो टावर की वैल्यू कितना है, x प्लस 7 मीटर है, तो हम लिखेंगे द हाइट ऑफ द टावर इज 7 प्लस x, और x का मान है देखिए 7 अपान √3 प्लस 1। अब इसको हम हल करेंगे। अब ये क्या करेंगे, √3 माइनस 1 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 7 में, तो ये आपका हो जाएगा 7 √3 माइनस 1 प्लस 7 अपान √3 माइनस 1। इसमें इसमें हम 7 कॉमन ले लेंगे, तो जैसे ही 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 7 कॉमन हो गया √3 माइनस 1, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो प्लस 1 अपान √3 माइनस 1। 1 से 1 कम कैंसिल कर दे, हमारा ऊपर बच गया 7 √3 अपान √3 माइनस 1। इसका हम परिमेयकरण कर दिए। परिमेयकरण में जानते हैं कि जितना हर होता है उसका चिन्ह बदलकर अंश और हर दोनों में गुणा करते हैं। अब परिमेयकरण में करेंगे तो √3 में गुणा होगा 3 हो जाएगा, और √3 से 1 में गुणा होगा √3 होगा, और नीचे जो है फार्मूला है a माइनस बी
और a प्लस बी इक्वल टू जानते हैं होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला पर ये क्वेश्चन है नीचे वाला। तो √3 के स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 का 1, 3 में से 1 गया 2, यानी हमारा मिल गया 7 ब्रैकेट में 3 प्लस √3/2 या 7/2 3 प्लस √3, यानी इस क्वेश्चन का हल हमारा हो गया सी नंबर। आप देखिए तो आंसर मैच कर रहा है 7/2 ब्रैकेट में 3 प्लस √3। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इफ tan 86 इक्वल टू m देन फाइंड आउट tan 176 डिग्री प्लस cot 4 डिग्री अपॉन m प्लस tan 4 डिग्री इज व्हाट। नहीं, 4 ऑप्शन दिया है, इसमें कौन सा इसका आंसर होगा ये हमें पता करना है। चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न हमारा कुछ इस तरह से है, tan 86 इक्वल टू m देन tan 176 प्लस cot 4 अपॉन m प्लस tan 4 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमें देखना है कि दिया हुआ जो वैल्यू है हमें 86 का दिया हुआ वैल्यू है, तो हमें 176 और cot जो 4 डिग्री इन दोनों को 86 में बदलना होगा। तो 176 यदि हम डिग्री दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस 86, और 4 डिग्री जो दिया है उसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 86, यानी इन्हीं दोनों में हम चेंज करेंगे ताकि सारा वैल्यू हमें 86 पर आ जाए और हम आसानी से वैल्यू को भर सकें। तो tan 176 को हम तोड़ दे रहे हैं 90 प्लस 86 में। उसके बाद से हम cot को भी तोड़ें। cot 4 को हम तोड़ दे रहे हैं cot 90 माइनस 86 अपॉन m प्लस tan 4 को हम तोड़ रहे हैं 90 डिग्री माइनस 86। अब हम जानते हैं फार्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा। तो इस फार्मूला पर हम इसको तोड़ेंगे। अब हम देखें tan 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cot थीटा, चूँकि द्वितीय चतुर्थांश में जा रहा है, और ये cot 90 माइनस 86 यानी ये पहला चतुर्थांश का है, इसलिए tan में कन्वर्ट होगा लेकिन प्लस में ही रहेगा अपॉन m प्लस फिर tan 90 माइनस 86 इक्वल टू cot 86। अब हम क्या करें, हमारे पास मालूम है tan 86 बराबर m, तो हम लिख सकते हैं tan 86 बराबर m, इसलिए cot 86 का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन m। तो यहाँ पर हम इसको भरेंगे cot 86 इक्वल टू 1 अपॉन m, और जहाँ cot 86 होगा वहाँ भरेंगे 1 अपॉन m, जहाँ tan 86 है वहाँ पर हम भरेंगे m। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा cot 86 के आगे माइनस तो 1 अपॉन m प्लस m अपॉन m पहले से दिया हुआ है प्लस cot 86 1 अपॉन m। अब इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। m इसका होगा और m से m में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1 और नीचे हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1, दोनों का बटा होगा m, यानी हमारा इस तरह से आ जाएगा। m से m को हम कैंसिल कर देंगे, अब हमारे पास बचेगा m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1, यही हमारा आंसर हुआ। यानी हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में हमारा आंसर जो आ रहा है ए नंबर सही है। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखें। यदि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू √2, तो थीटा का वैल्यू भी ज्ञात करना। सबसे पहले हम प्रश्न को उतार लें, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू √2। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, यानी स्क्वायर बोथ साइड। जैसे स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर एक नया फार्मूला आ गया। देखिए सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होता है साइन 2 थीटा,
और दूसरा फार्मूला यहाँ पर ये लग रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ दो फार्मूलाओं का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कर देंगे, यानी इसका वैल्यू हमें 1 मिल जाएगा। और ये जो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिखाई दे रहा है उसका हो जाएगा साइन 2 थीटा। इन्हें ऐसे हम लिखेंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2। 1 को पक्षांतर कीजिए और इसको हम लिख देंगे डायरेक्ट साइन 2 थीटा, यानी हमारा हो जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 माइनस 1 घटाइए साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 में से 1 गया 1, यानी 2 थीटा इक्वल टू 90, क्योंकि साइन में 1 का वैल्यू 90 डिग्री होता है इसलिए थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, यानी ये दिया हुआ क्वेश्चन का आंसर होगा 1। ये नंबर क्वेश्चन का आंसर सही है। तीसरा क्वेश्चन को देखें, लॉगरिथम का क्वेश्चन है। लॉग बेस 10 x प्लस 1 माइनस लॉग बेस 10 x माइनस 1 इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करना। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को हम लिख लें। दिया हुआ प्रश्न है लॉग बेस 10 x प्लस 1 माइनस लॉग बेस 10 x माइनस 1 इक्वल टू 1। तो हम जानते हैं फार्मूला होता है log a माइनस log b, log a माइनस log b यदि हम लिख दें तो इक्वल टू हो जाता है log यदि हम कॉमन ले लें तो हमारे पास हो जाएगा a अपॉन b। तो इसी फार्मूला को हम लेकर इसमें चल रहे हैं। तो हमारा हो जाएगा log बेस 10 हम कॉमन ले रहे हैं तो हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। और इधर देखिए 1 है तो 1 का वैल्यू हम जानते हैं कि log 10 बेस 10 होता है, या log 10 सीधे कह सकते हैं या log 10 बेस 10। अब हम क्या करेंगे, दोनों से log 10 को कैंसिल कर देंगे। हमारे पास बच जाएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 10x माइनस 10। अब इसको पक्षांतर कीजिए, x को x की तरफ और अंक को अंक की तरफ, यानी 10x में x घटेगा और ये x 1 में 10 जुटेगा, यानी 10 दाहिने तरफ जाएगा और x बाएं तरफ आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस 10 इक्वल टू 10x माइनस x, यानी 11x इक्वल 11 इक्वल टू 9x। इसलिए x इक्वल टू 11/9 ये हमारा आंसर हुआ। और ये दिया हुआ क्वेश्चन जो है इसमें डी नंबर हमारा सही दिया है, हमारा डी नंबर सही है। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक और शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें।